नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन बिहार लाइव 24। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड के हिंगलाज पंचायत में और पंचायत के मुखिया जी के आवास पर हम हैं। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं बता दूं तो मुखिया जी संभावित प्रत्याशी भी थे और मौका नहीं मिला और निर्मली में भी देख रहे थे कि बैद्यनाथ मेहता जी के नॉमिनेशन में बहुत ही अच्छे तरह से अपने समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद था। मैं उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया लेकिन वहां पर भीड़ इतना ज्यादा था कि पूरा मुलाकात नहीं हो पाया। तो आइए हम मुखिया जी के दरवाजा पर हैं और मुखिया जी से जानना चाहते हैं कि इस बार जो बिहार विधानसभा का इलेक्शन है तो आपका किनको सपोर्ट है, किनको समर्थन कर रहे हैं और किस तरह से सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग। तो हम सीधे बात करते हैं मुखिया जी से। पहले तो आपको हमारे दर्शन बिहार लाइव 24 न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यह जानना चाहते हैं और दर्शक जो है हमारे न्यूज चैनल का वह यह जानना चाहता है कि आप संभावित प्रत्याशी थे और मौका नहीं मिला, तो आप किस तरह से उस दल में हैं या उस दल से अलग हैं, उस पर थोड़ा अपना विचार देने का प्रयास करेंगे मुखिया जी। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले आपके चैनल को आप आप तमाम लोगों को दीपावली, धनतेरस, छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आपने जो सवाल किया, मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैं राष्ट्रीय जनता दल का समर्पित सिपाही हूँ। निर्मली विधानसभा में जब उम्मीदवारों की चर्चा हो रही थी, तो सभी लोग थे, दावेदार लोग थे, उसमें मैं भी एक था। संजोग से पार्टी का सिंबल श्री बैजनाथ मेहता जी को मिला है और इस निर्णय से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो भी निर्णय हुआ वह स्वागत योग्य निर्णय है और इस निर्णय के हम लोग साथ हैं। आप हमको नॉमिनेशन में भी आपसे हमारी भेंट हुई थी, वहाँ भी हम लोग पूरा लौ लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे थे और हम लोग पार्टी के सिपाही होने के नाते हम राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय बैजनाथ मेहता जी, तो हम लोग भरपूर पुरजोर मदद कर रहे हैं। और हम ही तो नहीं कर रहे हैं, हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि निर्मली विधानसभा की आम आवाम तमाम जनता समर्थन दे रही है, उनको मदद करने के लिए तैयार है, उनके साथ चलने के लिए तैयार है। और हमको ऐसा माहौल लग रहा है, इस बार आप लोग भी देख रहे हैं, जैसे नामांकन में जो भीड़ हुआ था, वैसा भीड़ मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। उस दिन जबकि दीपावली का पर्व था, फिर भी लोगों ने हुजूम बना करके, हमको लगता है 50,000 60,000 लोग नामांकन में मौजूद थे। इससे यह दिखाता है जो व्यवस्था परिवर्तन होगा, बिहार में बदलाव होगा। हमारे नेता का जो विजन है, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है ए टू जेड का, उस पर मतलब लोग जो है अमल कर रहे हैं। उसका जो मैनिफेस्टो है, हम आपको राजेश जी बता देना चाहते हैं, जो इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में आते थे, तो वह बोलते थे जो 15-15 लाख रुपया सभी के खाता में देंगे, देने का काम करेंगे, 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देंगे, उसके बाद किसानों का आय दुगुना करेंगे और ढेर सारी बात। और फिर बोलते थे कि भाइयों बहनों 95,000 करोड़ दूं कि 1.25 करोड़ दूं। सभी लोगों ने देखा, आप हम सभी लोग देखे, जुमला साबित हुआ, कहीं कुछ किसी को मिला नहीं। सभी लोग देख रहे, बिहार वासी सब देख देख रहे हैं, जो जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो छलावा किया गया है, उससे सभी लोग वाकिफ हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जो बोलते हैं वह करते हैं, उसका कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और हम और आप सभी लोगों ने देखा, उनको बिहार में 17 महीने का जो कार्यकाल मिला था,
केवल 17 महीने का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं होता है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो जुनून था, जो जोश था, जो जज़्बा था, उन्होंने करके दिखा दिया। 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। इसके लिए हम बिहारवासी होने के नाते, दल का सिपाही होने के नाते अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को साधुवाद देते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो मिसाल कायम कर दिया, हमको नहीं लगता है जो इस देश के किसी भी प्रदेश में 17 महीना में इस तरह से 5-5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया हो। और उनके द्वारा जो इस बार जो मैनिफेस्टो जो उनका जो है, जो माँ बहिन मान योजना है, 2500 रुपया प्रत्येक महीना महिला को दिया जाएगा। उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन है, 1500 रुपया दिया जाएगा। और जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों के हालत को सुधारा जाएगा। सारा चीज पर उनका फोकस है और हमको नहीं लगता है जो बिहारवासी इस बार कोई चूक करने जा रहे हैं। जो उनका जो जो विजन है उसमें बिहारवासी कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। वह इस बार, और जहाँ तक उम्मीदवारों के चयन का सवाल है राजेश जी, हम और आप सभी लोग देख रहे हैं। आप अपने सुपौल जिला से देख लीजिए, जो 5 विधानसभा है यहाँ पर बहुत लोग दावेदार थे 5 विधानसभा में। लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा सटीक चयन किया, उनके द्वारा सटीक चयन हुआ। जो आप जिस निर्मली विधानसभा में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेहता को दिया गया, मेहता समाज से दिया गया उम्मीदवार। सुपौल में सुपौल विधानसभा से मुसलमान को दिया गया है। त्रिवेणीगंज विधानसभा से सरदार को हरिजन को दिया गया है। छातापुर विधानसभा से मतलब आपको जो नुनिया समाज के बेटा को दिया गया है। उसके बाद पिपरा में यादव को दिया गया है। यानी सभी वर्गों का सामंजस्य जिस तरह से तेजस्वी यादव महागठबंधन के द्वारा किया गया है, यह सराहनीय कदम है। यह बदलता बिहार का ऐसा मतलब कदम है जो सभी लोग मिलजुल करके, सभी कौम मिलजुल कर करके महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगे, जिताने का काम करेंगे। हम लोगों को आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी आश्वस्त करना चाहते हैं और अपने प्रत्याशी बैजनाथ मेहता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं। जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को हम कहना चाहते हैं, तो आपका जो फैसला है पूर्ण रूपेण बिल्कुल सही फैसला है और आपके फैसला के साथ बिहार का एक-एक जनता है। सभी, अब इस बार चुनाव में कोई जात और पात का कोई फ़र्क नहीं है, जात-पात का कोई फ़र्क नहीं है। सभी कौम का लोग, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अगड़ा, सभी कौम के लोग आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। जीत आपकी होगी और हम लोग आशान्वित है कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो हमारा बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस निर्मली विधानसभा का अगर बात कहें तो निर्मली विधानसभा में निर्मली जहां अनुमंडल कार्यालय में नॉमिनेशन दिए वहां का प्रमुख है जन स्वराज से उनका नामांकन हुआ है। तो क्या मिलने जा रहा है बैद्यनाथ मेहता जी को? देखिए राजेश जी, आप यादव की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को यादव में ही बांध के मत चलिए। और जो आपने सवाल किया यादव का, तो निर्मली विधानसभा में 100% यादव तेजस्वी यादव जी के साथ है, लालटेन छाप के साथ साथ है। जहां तक बात है राम प्रवेश जी का, निश्चित रूपेण वह निर्मली प्रखंड के प्रमुख हैं। वह, उनका भी अपना राजनीतिक आधार है। लेकिन लेकिन जहां तक आप यादवों की बात कर रहे हैं, तो यादव 100% राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव लालू यादव जी के साथ है और लालटेन छाप के साथ है। कहीं कोई इसमें उलटफेर होने वाला नहीं है। चाहे प्रत्याशी कोई भी हो जाए, वोट लालटेन छाप को ही मिलेगा। सबको बताना चाहते हैं कि आप जो सुने तो इस पर आप अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा और यहाँ पर और भी मौजूद हैं मुखिया जी के समर्थक सब हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सबसे पहले मैं प्रखंड राघोपुर ग्राम पंचायत फिंगलास का मेरा नाम रमेश कुमार हुआ और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मुखिया जी जो बोले अभी बिल्कुल सही बोले।
और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे युवा को चाहिए रोज़गार। रोज़गार की बात तो कोई करता नहीं है। बस सिर्फ़ जो है वो जुमलेबाज़ी में रहते हैं। यहाँ सबसे पहली चीज़ है रोज़गार, उद्योग, कल म फैक्ट्री वग़ैरह। तो यहाँ फैक्ट्री का कोई भी चर्चा व ज़िक्र नहीं करता है। जो भी आता है जात-पात में लगा के उलझा के चले जाता है। सबसे पहले यहाँ रोज़गार चाहिए और रोज़गार के मुद्दा पर हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं, वो तो बोल चुके हैं आपको कि हम लोग का पूरा समर्थन है मुखिया जी। क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार यादव। क्या लग रहा है मुखिया जी और जो नेताजी सब हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास बिहार को बदल पाएगा? बिल्कुल 100% लग रहा है आपको? बिल्कुल। और भी है यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। क्या आप इस बार कौन चीज पर मत कीजिएगा? हम लोग चाहते हैं जो इस बार बदलाव होना चाहिए। किसको बदलिएगा? ये निर्मली विधानसभा के विधायक को बदलिएगा कि राज्य में नहीं, सरकार विधायक को बदलिएगा? बदलेंगे। इस बार हम सिर्फ लोग विधायक बदलना है? नहीं, सरकार भी बनाने के लिए चाहते हैं। हम लोग इस बार गंगा बहा देंगे। जहां तक जो प्रयास कर रहे हैं इस बार बदलाव होनी चाहिए। और भी यहाँ पर है मौजूद। आपका क्या नाम हुआ? संतोष कुमार मंडल। क्या संतोष जी, इस बार कौन चीज पर मत करने जा रहे हैं? आप लोग तो युवा है, युवा अपने स्तर से मत करता है। किनको मत देने जा रहे हैं? कौन मुद्दा पर मत देने जा रहे हैं? लालटेन को देने जा रहे हैं कि सरकार अच्छा है। मुद्दा ये है कि हम लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार के मुद्दा पे फोकस तो करना चाहते हैं। आपका अगर सरकार बन रहा है तेजस्वी का, तो रोजगार मिल जाएगा बिहार में? हाँ, पक्का मिलेगा रोजगार। आपका क्या नाम हुआ? मनोज यादव। क्या आरजेडी को वोट देंगे, लालटेन साहब को। बिहार में अभी 20 बरस से ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें केवल 17 महीने का में भागीदारी हम लोग रहे, हमारे नेता रहे। बाद बाकी ये इन्हीं लोगों का भागीदारी है। हम पूछना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, फैक्ट्री सारा लगा गुजरात में, बिहार में आप लोग एक बताइए, कोई भी कल कारखाना का स्थापना हुआ 20 बरस में? कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के लोगों को केवल ठगा गया। ये जो 10,000 की जो बात करते हैं या आप जो दिया गया है, तो ये 20 बरस में आप हमको बताइए, आपसे हम सवाल करना चाहते हैं, चुनाव सर पर आया, चुनाव का डेट निर्धारित होने वाला था, तब जो आप जीविका के महिला लोगों को 10-10 हजार रुपया दे करके एक वोट का अपना कारनामा करना चाह रहे हैं, वह सब चलने वाला नहीं है। वह भी आपको फ्री में नहीं दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो है ना पूरा साजिश है। 10,000 रुपया दे करके फिर पुनः इसको सूद सहित वापस लेगा सरकार। जो है अगर फिर जो जीविका को दिया गया रुपया 10,000, वह सूद सहित वापस उनसे लिया जाएगा। यही इसका ढोंग है। आप देख रहे हैं जो बिहार में आपको कुछ भी नहीं हुआ है। विकास किसको कहते हैं? विकास विकास के नाम आप हमको बताइए। आप पेंशन का जो बोलते हैं 1100 रुपया पेंशन किया गया है, आप 20 बरस में आपको याद नहीं था जो यहाँ के लोगों को 400 रुपया दिया जा रहा है, पेंशन बढ़ाया जाए? क्यों नहीं आप बढ़ाया? पहले क्यों नहीं बढ़ाए? 5 बरस पहले बढ़ाते, तब आपको उसका अथी मिलता, क्रेडिट मिलता, जो नए 1100 रुपया पेंशन किया गया है। अब बिजली फ्री आपको करना था, तो बिजली फ्री आप 10 बरस पहले करते, 5 बरस पहले करते। ये चुनाव का डेट निर्धारित होने वाला है, तब जाकर के आप 1100 रुपया का ये भी क्यों किए? जब मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के द्वारा जो घोषणा किया गया, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और 1500 रुपया पेंशन करेंगे, 2500 रुपया मैं बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को देंगे। तो उससे डर कर करके इन लोगों के द्वारा आनन फानन में जो है 1100 रुपया पेंशन किया गया और बिजली जो 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया। यह जनता जान चुकी है। यह बिहार का पब्लिक को अब आप और हम बुर्बक नहीं बना सकते हैं। ये लोग जो बुर्बक बना के रखा है 20 बरस से, अब बुर्बक बनने के लिए तैयार नहीं है जनता इन लोगों के कारनामा को देख रही है, समझ रही है और इस बार जो है बदलाव के लिए तैयार है। चाहे लाख भी कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, इस सरकार के द्वारा कुछ भी कर ले, लेकिन जो है सो बदलाव निश्चित है। जनता मन बना लिया है। यहाँ जो है सबसे बड़ी बात जो है इस बार के चुनाव में, जात पात का माहौल खत्म है। सभी जाति सभी कौमों का लोग, आप देख लीजिए युवा में देख लीजिए, आप लोग भी साक्षात्कार लेते होंगे युवा लोगों का।
उसमें सभी जाति का लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, सभी जाति का लोग बढ़ चढ़ करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विश्वास जता रहे हैं, उनको वोट देने के लिए तैयार है, वोट देने के लिए जा रहे हैं और बिहार में व्यवस्था को बदलने के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं अंत में, जो आने वाला 14 नवंबर जिस दिन काउंटिंग होगा, तो 12 बजे दिन में हम लोगों का रिजल्ट आएगा और हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते दिख रहे होंगे। बहुत बहुत